माहिर बेदो कुरान हजरत मौलाना ओबैद साहब चतुर्वेदी जो पूर्णिया से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी कीमती नसीहतों से हम सामीन को मुस्तफिज फरमाए। बस मैं 2 मिसरे पढ़ दूं कि पहले का माहौल क्या था, अब का क्या है कि अजीब लोग थे, वो तितलियां बनाते थे। अरे अजीब लोग थे, वो तितलियां बनाते थे। अरे समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अभी का माहौल क्या है, 10 साल पीछे मुड़ के देखिए, उसी मुआशरे में हमने जन्म लिया, पले बढ़े कि अजीब लोग थे, वो तितलियां बनाते थे। अरे समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। और मेरे कबीले में तालीम का रवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। और मेरे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। अरे मेरे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All the precious and thanks be to Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. The most gracious, the most merciful, the only honor and the only ruling judge of the day of recompense, i.e. the day of resurrection. You be worshipped and you be asked for help for each and everything. There is no God, but God is only one. Guide us to the straight way. What was done was to be done. अग्नि मीले महिदे वस्य सवितु परिस्तुति बसुर्द यमाना यचित्ति यो यो मिम्मा नष्टश्मा देवी सोरी रिसाहा नई सुफ थराय आसमान। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय। सनातन धर्मम पंचम अस्तु अस्ति। वेद अहमद पुरुष महान इमादित्य वाला तपस परस्ताति अन्य आया। सनातन धर्मम पंचम अस्तु अस्ति। ददे देशु न देऊ किसे दोष कर्मा आपनिया जो मैं किया तो शो सवर जना। अमी शुरू करता शी अल्लाहर नाम लोया जीनी पूरो दुनिया सृष्टि कोर्श है
कि बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, कि बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। अगर वह सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डालें, अगर वह सुलह के फूलों को पैरों से कुचल डालें, तो शाखे गुल की हर पत्ती पे कत्ल आम लिख देना। मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माशाअल्लाह ये जलसा बड़ा अच्छा चल रहा है और मेरी निगाहें बहुत दूर तक जा रही है, बीच में अधूरा सा पड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि दरियाओं से 2 मुट्ठी पानी निकाल लिया जाए तो दरिया को कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब ये काफी लोग चले गए हैं, बहुत कम लोग मौजूद हैं, तो कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में यही लोग मकबूल और कबूल हो गया तो हम लोग के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाऊं और कुरान और रामायण की रोशनी में कुछ सुनाकर मैं चला जाऊंगा। आप जरा साथ दें, मैं सुनाता हूं कि यही तो हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, इधर आबे जमजम तो उधर गंगा जल है। उधर देखो सीता जीवन को चली है, उधर देखो सीता जीवन को चली है, इधर भी तो हजरत हाजरा सफा मरवा पे चली है। उधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, उधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, इधर भी तो मोहम्मद ने कंकड़ी को कलमा पढ़ाए। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, कि उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दमाद हजरत अली है। उधर देखो शंकर ने गणेश की गर्दन पे तलवार चलाई है, उधर देखो शंकर ने गणेश की गर्दन पे तलवार चलाई है। इधर भी तो हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई है। उधर देखो शंकर ने गणेश को जिंदा कराए, इधर भी तो हजरत ईसा ने मुर्दे जिलाए। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो मक्के में है काली कमली वाला। उधर देखो हिंदुओं का शिव भगवान है, उधर देखो हिंदुओं का शिव भगवान है, इधर भी तो मुसलमानों का हजरत शीश पर ईमान है। कि सबका खून लाल होता है, फिर कहां हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर 4 लोगों को एक जगह कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन चारों की उंगलियों को काट दिया जाए, उंगलियों को छुरी से काट दिया जाए और चारों को खून निकाला जाए, ये नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा खून किसका है। कोई बता देगा? हरगिज नहीं बता पाएगा। इस वजह से नहीं बता पाएगा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबका खून एक होता है। जब सबका खून एक है तो हम लड़े क्यों? हिंदू मुस्लिम करे क्यों? धर्म जो तुम्हारा है, कि धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है,
बहुत धर्म अच्छा। सबका प्यारा है, बेशक। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है, बहुत बस अच्छे। भरम ने मारा है, बस भरम ने मारा है। उधर हिंदुओं का भगवान है, उधर हिंदुओं का भगवान है, इधर मुसलमानों का रहमान है, इधर मुसलमानों का रहमान है, इधर मुसलमानों का रहमान है। असल में असल में असल में खुदा जो हमारा है, वही खुदा तुम्हारा है। असल में खुदा जो हमारा है, वही खुदा तुम्हारा है। चलो दुनिया बांट लें, चलो दुनिया बांट लें, ज़मीं तुम्हारी और समंदर भी तुम्हारा है। चलो दुनिया बांट लें, ज़मीं तुम्हारी और समंदर भी तुम्हारा है। सितारे हमारे हैं, सितारे हमारे हैं और आसमां भी हमारा है। सितारे हमारे हैं, ज़मीं तुम्हारी है, आसमां हमारा है, आसमां हमारा है। उन्होंने 33 करोड़ को पुकारा है, उन्होंने 33 करोड़ को पुकारा है। यहाँ तो सिर्फ एक अल्लाह अकबर का नारा है, यहाँ तो सिर्फ एक अल्लाह अकबर का नारा है। उन्होंने 33 करोड़ को पुकारा है, यहाँ तो सिर्फ एक अल्लाह अकबर का नारा है। ये प्यार के धर्म को किसी ने तोड़ा है, ये प्यार के धर्म को किसी ने तोड़ा है। हमने टूटे हुए धर्म को संवारा है, हमने टूटे हुए धर्म को संवारा है, हमने टूटे हुए धर्म को संवारा है। हितकलो गत पड़ाय जनेशु घर घर पड़ी, धर्म तोड़ाला सत्वैन भाग्यवान अवतरिष्यति। जब जब धर्म बिगड़ेगा, धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म को हिफाजत करने के लिए, धर्म को एकता करने के लिए, धर्म को सुधारने के लिए, बिगड़ी हुई जनता को एकता करने के लिए भाग्यवान अवतरिष्यति। अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोए जमीन पर भेजेगा, दो इंसान के दरमियान इकट्ठा करेगा, हिंदू मुस्लिमों को दूर कर कर एकता की तरफ बुलाएगा, एक किताब की तरफ बुलाएगा, एक पुस्तक की तरफ बुलाएगा, एक धर्म की तरफ बुलाएगा, एक मजहब की तरफ बुलाएगा, आखिरी पुस्तक की तरफ बुलाएगा, आखिरी दिन की तरफ बुलाएगा, आखिरी मजहब की तरफ बुलाएगा, आखिरी वक्त की तरफ बुलाएगा। हमारे नबी दुनिया में जब से आए तब से कहते रहे, लोगों को मिलाते रहे, मुसलमानों में यहूदियों को मिलाते रहे, ईसाइयों को मिलाते रहे, काफिरों को मिलाते रहे, सबको मिला मिलाकर एकता की तालीम दी। अल्लाह ने बहुत सारे मजहब को उतारा, उतारने के बाद अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
हमने तमाम मजहबों में से एक मजहब को चुना, तमाम धर्मों में से एक धर्म को चुना, तमाम मजाहिब में से एक मजहब को चुना जो अल्लाह के नज़दीक बेहतर है, जो अल्लाह के नज़दीक प्यारा है, जो अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा है। बताइए है या नहीं है? जरा साथ दीजिएगा। माहौल तो बिगड़ गया था, लेकिन नेपाल वालों की मोहब्बत ने हमें बेकरार कर दिया और इस वक्त सोने की नींद में गफलत से सोए रहते, लेकिन आपने साथ दिया। मैं चाहता हूं कि यह रात भी बर्बाद न जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम धर्म के अंदर, तमाम मज़ाहिब के अंदर एक न एक पैगंबर को भेजा, एक न एक रसूल को भेजा, एक न एक नबी को भेजा। इसीलिए कहा गया है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, तमाम इंसान एक हैं, तमाम मज़ाहिब एक हैं, लेकिन जब रोए जमीन पर आए तो बिगाड़ पैदा हो गया। जब हमारे दादा कहीं जाते थे सुबह सुबह में, पहले हिंदू भाई से मुलाकात होती थी। हिंदू भाई कहते थे कि हाल चाल है चाचा, तो हमारे दादा कहते थे ऊपर वाले का शुक्र है और तुम्हारी दुआ है। फिर दादा ने पूछा उस हिंदू भाई से क्या हाल है तुम्हारे? उस हिंदू भाई ने कहा ऊपर वाले का कृपा है, तुम्हारी दुआ है। मालूम ये चला ऊपर वाला एक है, बिगाड़ने वाला नीचे का डबल है। अब ये फैसला कीजिए, जिस तरह से गंगा नदी में जो पानी बह रहा है, सिर्फ हिंदू भाई अगर सफाई देने लगे तो कभी भी साफ वो गंगा नदी नहीं हो सकती है, जब तक के मुसलमान भाई भी गंगा नदी को साफ करने के लिए हाथ न दें, क्योंकि गंगा नदी पाक है। उस नदी के पानी से हम नहा सकते हैं, वजू कर सकते हैं। इसी वजह से हम भी साथ दें, मुसलमान भी साथ दे, हिंदू भाई भी साथ दे, जल्दी से जल्दी गंगा नदी की सफाई हो जाएगी। मेरे मोहतरम, इसीलिए कहा गया है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के चहेते बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी होने के बावजूद भी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग ईमान लाए, कम से कम 80-82 लोग ईमान लाए। बस नूह के साथ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले जन्नती, नूह भी जन्नती, नूह के सामने ईमान लाने वाले जन्नती, लेकिन नूह का बेटा, नूह की बीवी जहन्नमी। इसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के खलील, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का हमदम, अल्लाह का हमनसी, अल्लाह का बेहतरीन दोस्त, अल्लाह का बेहतरीन यानी अल्लाह का नाम लेने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो भी ईमान लाए वो और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नती, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप आज़र जहन्नमी दोज़ख में। इसी तरह से हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती। हम भी नबी से मिले जन्नती, सिद्दीक़ अकबर मिले तो जन्नती, हैदर कर्रार मिले तो जन्नती, नबी से जितने भी मिलते रहे जन्नती, लेकिन नबी का खास चाचा अबू जिहल जहन्नमी,
अबू लहब जहन्नमी, बस एक वजह, एक काम करने की वजह से, एक चीज छोड़ देने की वजह से, एक चीज को गफलत में डाल देने की वजह से। वो चीज ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा को छोड़ने के बाद तमाम के तमाम जहन्नमी, जिन्होंने सिद्ध के दिल से पढ़ा जन्नती, इसी को वेद ने कहा एकम ब्रह्मा द्वितीयं नास्ति नेहनास्ति किंचन, एकम ब्रह्मा, एक ही अल्लाह है, तीस्त नास्त, दो अल्लाह नहीं है, न तृतीय न तीन अल्लाह है, न चतुर्थ न चार अल्लाह है, एकम ब्रह्मा, एक ही अल्लाह है। और दुनिया के लोगों ये जानो, एक अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका लो, एक अल्लाह के सामने अपने सर को झुका लो, एक अल्लाह के सामने अपने पूरे जिस्म को हवाले कर दिया करो। इसी को वेद ने ये कहा यदा यदा ही धर्मस, जब जब ये धर्म बिगड़ता है, धर्म को रक्षा करने के लिए कोई न कोई आ ही जाता है। इसीलिए कहा गया है व इम्मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। हमारे हिंदू भाई ये मत समझना कि मेरे समझाने के लिए कोई नहीं आया, हिंदुओं में कोई पैगंबर न आया। मेरे हिंदू भाई तुम्हारे में भी पैगंबर आया है, तुम्हारे में भी नबी आया है, तुम्हारे में भी कोई न कोई पैगंबर बनकर आया है। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर समूह के अंदर, हर धर्म के अंदर, हर जाति पाति के अंदर एक न एक डराने वाला बनाकर भेजा, एक न एक हादी बनाकर भेजा। यानी कोई कौम ऐसी नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं जिस कौम के अंदर, जिस जाति पाति के अंदर अल्लाह के रसूल यानी कोई न कोई डराने वाला ना आया हो। बताइए, हर कौम के अंदर में डराने वाला आया, मगर हमारे हिंदू भाइयों ने नाम बदलकर अलग नाम रख दिया गया। यानी जब नाम को बदल दिया गया, हैसियत बदल गई, काम बदल गया। इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदौ व नूर। अल्लाह फरमाता है हमने तौरात उतारी, इसमें हिदायत भी है, नूर भी है। वक़फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील। हमने ईसा बिन मरियम को भेजा, मरियम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और उन्हें इंजील दी। वातैना दाऊद ज़बूरा, हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बूर अता की। नबी के बारे में कहा गया नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान दिया। मालूम चल गया सुहूफी इब्राहीम व मूसा, कुछ पैगंबर ऐसे हैं जिसे सहीफे मिले, लेकिन हमें ये बता दो तौरात की सबूत मिली, ज़बूर की भी, इंजील की भी, कुरान का भी। हमें ये फैसला करके बताओ ऋग्वेद कहाँ से आया, यजुर्वेद कहाँ से आया, अथर्ववेद कहाँ से आया, सामवेद कहाँ से आया। इस किताब को भी आसमानी ग्रंथ समझा जाता है, इस किताब को भी आसमानी किताब समझा जाता है, लेकिन लाने वाला कोई नजर नहीं आया। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान लाने वाले को मालूम है, लेकिन ये भी तो हिंदू भाई कहते हैं आसमानी किताब है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, लेकिन लाने वाला का मालूम नहीं चला। इसी तरह से ये समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम मुसलमान को पैदा किया है। पैदा करने के बाद ये कहा बस हमारे सामने झुक जाए, हमसे मांग ले, बस मैं समझ जाऊंगा,
बंदा जलील है और मैं अजीज हूं। यहां तक के राम के बाप का नाम मालूम चला, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, चलिए मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, दोबारा बुलाया गया है। जहां तक हो सके मूड भी बदल गया है, देखता हूं जहां तक हो सकता है सुनाता हूं, बाकी फिर बात खत्म कर दूंगा। कि नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। जरा साथ देंगे जुमले पर। कि जानवरों का बंटवारा, नफरतों का असर देखो कि कब से जानवरों का बंटवारा हो गया। कि नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। कब से गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। आया कुछ समझ में? नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। कब से गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़ के पत्ते, शाखें, टहनियां भी देखकर हैरान हो जाएं। बहुत ये पेड़ के पत्ते और शाखें, टहनियां भी देखकर परेशान हो जाएं। ये सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो जाएं। न जाने कब से खजूर मुसलमान और नारियल हिंदू हो गया। न जाने कब से खजूर मुसलमान और नारियल हिंदू हो गया। जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता जा रहा है तो वो दिन भी दूर नहीं। जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता जा रहा है तो वो दिन भी दूर नहीं। अब तरबूज को क्या कहें, ऊपर से तो पक्का मुसलमान है, नीचे से पक्का हिंदू भी है। अब फैसला करके बताइए कि तरबूज को क्या कहूं, ऊपर से पक्का मुसलमान भी है और नीचे से पक्का हिंदू भी है। मालूम ये चला ये धरती हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए नहीं है, नफरत की जाल बिछाने के लिए नहीं है। ये धरती जितनी हिंदू की है उतने मुसलमान की भी है। और इस धरती पे हम शांति से रहेंगे, अमन से रहेंगे, एहतराम से रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, शान से रहेंगे, शौकत से रहेंगे। अगर मुसलमान के घर जले हिंदू भाई भी हाथ उठाते हैं। अगर मुसलमान के घर जले तो मुसलमान, हिंदू का घर जले तो मुसलमान भी हाथ उठाते हैं। इस वजह से हम एक मोहब्बत चारा लेकर आए हैं। ये चाहता हूं कि मोहब्बत चारा जहां तक नहीं पहुंची है ये बात उनके दिल में पहुंच जाए और नफरत दूर हो जाए। एक तरफ कहा जाता है जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, उस पर लोगों को पकड़कर मारा जाता है। तो मेरे मोहतरम, एक तरफ अल्लाहु अकबर का नाम लिया जाता है, लेकिन दोनों नाम, एक तो अल्लाह का नाम लिया गया है, एक तो जय श्री राम का नाम लिया गया है। लेकिन हमारे भाई जय श्री राम का नाम ले लेकर दूसरों को मारते हैं। एक जमाना ये था जय श्री राम का नाम लेकर दूसरों को मदद करते थे, लेकिन आज उल्टा हो गया, दूसरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक छोटी सी तहमीद बांधता हूं। एक पेड़ पर एक परिंदा बैठा हुआ था। उस परिंदा ने आवाज लगाई कि सुभान तेरी कुदरत,
तब तक कोई एक मुसलमान आया, कहने लगा इस परिंदा पर, जो एक परिंदा बैठा हुआ है इस पेड़ पर, सुभान तेरी कुदरत का नारा लगा रहा है। उसी जगह से एक हिंदू भाई का भी गुजर हो गया। हिंदू भाई ने कहा तुम रुक जाओ, पहले मैं सुनूंगा, उसके बाद बताऊंगा ये आखिर परिंदा बोलता क्या है। उस हिंदू भाई ने आवाज सुनी, उन्होंने ये कहा ये परिंदा कह रहा है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। मुसलमान ने कहा आवाज आ रही है सुभान तेरी कुदरत, लेकिन हिंदू भाई ने कहा आवाज ये है सीताराम दशरथ। ये दोनों लड़ने लगे। तब तक एक सब्जी बेचने वाला भी ठेले लेकर जा रहा था। जब वो करीब आया, दोनों की लड़ाई उन्होंने देखी और कहने लगा तुम दोनों लड़ते क्यों हो, बात क्या है। अब उसके बाद उसने कहा कि देखो ये परिंदा आवाज लगा रही है सुभान तेरी कुदरत, और ये कह रहा है सीताराम दशरथ। अब उस तीसरे ने कहा मैं सुनूंगा तब फैसला करूंगा। अब उसके बाद सब्जी बेचने वाले ने जब आवाज सुनी, उन्होंने कहा तुम दोनों गलत हो, आवाज ये आ रही है लहसुन तेल अदरक, लहसुन तेल अदरक, लहसुन तेल अदरक। अब इन तीनों में झगड़ा हो गया। अब इन तीनों को कौन समझाए। एक कह रहा है सुभान तेरी कुदरत, एक कह रहा है सीताराम दशरथ, एक कह रहा है नून तेल अदरक। तब तक एक पहलवान आ रहा है, मोटी लाठी है हाथ में, चल दिया। उन्होंने कहा तुम तीनों मेरी बात को मान लोगे। कहा मान लूंगा। अगर नहीं माने, उसने कहा अगर नहीं मानोगे तो ये लाठी तुम लोगों को मारूंगा। अच्छा तुम भी सुनो। उन्होंने भी सुनी। अब उन्होंने कहा तुम तीनों गलत हो। आखिर क्या कहा। लाठी वाले ने कहा सुनो, ये परिंदा कह रहा है खूब कर कसरत, खूब कर कसरत। अब बताइए, एक ने कहा सुभान तेरी कुदरत, दूसरा ने कहा सीताराम दशरथ, तीसरा ने कहा नून तेल अदरक, चौथा ने कहा खूब कर कसरत। आप हमें नेपाल के मोहतरम ये बताइए आखिर परिंदा क्या कह रहा था। अरे कुछ तो कह रहा होगा। चार बातों में से कौन सी बात वो बोल रहा था। कोई एक ही तो बात बोल रहा होगा ना। मालूम ये चला। आप ये बताइए खूब कर कसरत, ये परिंदा कसरत करके क्या करेगा बताइए। फिर नून तेल अदरक बोलकर क्या करेगा। सीताराम दशरथ बोल के क्या करेगा। बस एक ही निदाएं आ रही है, वो निदा ये है सुभान तेरी कुदरत का। इसी को वेद ने कहा, वेद अहमद पुरुष म्यान ईमान दित्त वड़ड़ वड़ड़ तपस परस्ताति अन्याया। क्या मतलब। वेद अहमद पुरुष महान ईमान दित्त वड़ड़ तपस परस्ताति अन्याया। वेद अहमद लेकर आया, यानी कुरान करीम को मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आया। अब उसके बाद एक मंत्र पढ़ा था, अग्नि मिले। अग्नि का क्या माने है जानते हैं कुछ। अग्नि के माने हैं जो सबसे पहले आए हो, सबसे शुरू से हो। क्या मतलब। अग्नि मिले, शुरुआत कर रहा हूँ, आरंभ कर रहा हूँ, गिनती कर रहा हूँ एक अल्लाह के नाम के से।
अग्नि मिले के माने कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। इसी को कहा गया है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। शुरुआत करता हूं मर्सीफुल करता हूं एक अल्लाह के नाम से। एक रामायण अग्नि मिले, एक इधर क्या ये मंत्र ये पंक्ति कुरान करीम के अंदर में है या नहीं है। जब हम कुरान पढ़ते हैं कुरान करीम में भी एक आयत आती है, एक पंक्ति आती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम और करम करने वाला है। All the precious and thanks be to Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all the exist। क्या मतलब? मई देवस सवितु परिस्तुति, वही ईश्वर संपूर्ण प्रशंसाओं के योग्य है। वही ईश्वर संपूर्ण प्रशंसाओं के योग्य है। इसी को कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी की सारी तारीफें एक अल्लाह के लिए है जिन्होंने तमाम कायनात को बनाया। फिर कहा गया है बसूर्द यमाना, यू बी वर्शिप एंड यू बी आस्क फॉर हेल्प फॉर ईच एंड एवरीथिंग। क्या मतलब? नहीं सुख थराय आसमान, गाइड अस टू द स्ट्रेट वे। इसी को कुरान ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाहुल आलमीन हमें सत्य मार्ग पर चलने की परवाह दे। यानी सीधे रास्ते पे चला, वो रास्ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का रास्ता, यानी जन्नत में जाने का रास्ता। रामायण तो बता रहा है एक ही रास्ता है जो जन्नत में लेके जाने वाला रास्ता है। वो एक रास्ता है, वो रास्ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरे मोहतरम, वेद और रामायण दोनों मिला हुआ आ रहा है, फर्क कहाँ है? और इसी तरह से देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। आज भी बाइबिल के अंदर में लिखा हुआ आया है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। जब एक अल्लाह है, इसी को क्या कहा गया है? गॉड इज वन, गॉड इज नॉट टू, दो अल्लाह नहीं है। गॉड इज नॉट थ्री, तीन अल्लाह नहीं है। गॉड इज नॉट फोर, चार अल्लाह नहीं है। ही हैज नो ब्रदर, उसके कोई भाई नहीं है। ही हैज नो मदर, उसकी कोई माँ नहीं है। ही हैज नो सन, ही हैज नो डॉटर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुछ भी नहीं। इसी को कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, वो पाक तैब है, उसका कोई हमदम नहीं, उसका कोई साझी नहीं, और उसके कोई शरीक नहीं, और उसके साथ कोई नहीं, और उसका न कोई बेटा है न वह किसी और का बेटा है। ईसाइयों ने मरियम को अल्लाह की बीवी माना, और ईसा का बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम को बीवी समझा, ईसा को अल्लाह का बेटा समझा। जब ईसाइयों में ये बिगाड़ होने लगा, अल्लाह को कहना पड़ा खबरदार, मैं वो जात हूं, मेरी कोई भी औलाद नहीं है, न मेरी औलाद है और न मैं किसी की औलाद हूं। राम जी के बाप का नाम दशरथ, राम के दादा का नाम अज। ये बताओ कि अल्लाह के बाप का नाम क्या है, अल्लाह का दादा का नाम क्या है? नऊजुबिल्लाह, अल्लाह इन तमाम ताल्लुकात से
पाक, साफ और शफ़ाफ है। जब अल्लाह इन चीजों से पाक और साफ है तो क्यों नहीं हम आते हैं, क्यों नहीं हम उस मंत्र को पढ़कर अल्लाह के करीब आते हैं। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अल्लाह कहलवाने का एक मकाम देता है। अल्लाह ये कहता है, बंदा मेरा मैंने पैदा किया, लेकिन किसी गैरुल्लाह से मांगना अच्छा नहीं होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, लेकिन इसके बाप मूर्ति बनाते हैं, बेचते हैं, और मक्का में भी मूर्तियों की ढेर लगी है। इसी को वेद ने कहा, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशा। अल्लाह वो है जिसकी कोई तस्वीर नहीं, जिसका कोई फोटो नहीं, जिसकी कोई तस्वीर नहीं, जिसकी कोई मूरत नहीं, जिसकी कोई सूरत नहीं, जिसका कोई फोटो नहीं। इसी को कुरान ने कहा, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिस्ल कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह का कोई फोटो नहीं, भगवान का कोई फोटो नहीं, ये बताओ कि शंकर भगवान का फोटो कहां से आया, रावण का फोटो कहां से आया, लक्ष्मण का फोटो कहां से आया, श्री जी का फोटो कहां से आया। जब उसकी किताब बता रही है, किताब का नाम है अथर्वा वेद, और कहा लिखा है सबसे आखिरी पेज में देना चाहिए था। सबसे पहले पढ़ने वाले पहले पढ़ लेते और इल्म हो जाता, विज्ञान हो जाता, लेकिन आखिरी में लिखा है, क्या लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशा। भगवान वो है, खुदा वो है जिसकी तस्वीर नहीं, न खुदा का फोटो लिया जा सकता है, न उसकी तस्वीर निकाली जा सकती है। बताइए, एक जगह कहा गया है मूर्ति पूजा के बारे में बात चल रही थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। मूर्ति बनाते हैं, इब्राहिम को बुरा लगा, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई, कुल्हाड़ी उठाने के बाद गया, बुत को तोड़ दिए गए, जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ी मारी सर में। अब उसके बाद इब्राहिम से पूछा गया, ये बता कि इतने बुतों को किसने तोड़े। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बुत से ही पूछ लो कि कौन तोड़ा।